वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। बहुत शुक्रिया। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल, our medium, your message। और मेरा आज का मैसेज है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात। सुरेंद्र खान जी, अमन पाल here in the studio, welcome to the थैंक show। यू जी, बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं योगेश खट्टर जी का वाह जी। और अमन पाल का, जिनकी वजह से आज हमारे बैठने का मौका मिला। जी थैंक यू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, so बहुत much। शुक्रिया सुरेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, जी। ऑस्ट्रेलिया में आने का जब विचार हो जी। तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? जब ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आया था पिछले साल, तो उस टाइम मुझे नहीं लगता था कि शायद यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन चलो कोई प्रमोटर कोई अगर अप्रोच करता है तो हमारा काम है, हमने तो पैसे लेने, हमने आ जाना है, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे एक कलाकार को एक ये होता है कि यहाँ पे लोग सुनने वाले हैं या किस टाइप की गायकी को यहाँ पसंद करते हैं। और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पिछली बार भी जब आया तो मैंने जितने शोज़ किए वो सारे के सारे सोल्ड आउट थे, और इस बार भी मैं जितने शो कर चुका हूँ वो भी बहुत कमाल के शोज़ गए हैं, और जो आने वाले हैं आई होप कि वो भी बड़े अच्छे होंगे। उनका एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है ख़जाना, और वो अनूप जलोटा जी और तलत अजीज़ साहब और पंकज उदास जी, ये तीनों मिलके ये प्रोग्राम करवाते हैं। तो वहाँ पे सब जितने लोग थे, मेरे से पहले सोनू निगम साहब ने गाया, बड़ा कमाल उनका तो आपको पता ही है। तो पूरा जिसको कहते हैं कि मेला लूट लिया उन्होंने। तो उसके बाद मेरी बारी आई थी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं क्या गाऊंगा, लेकिन वही भगवान का नाम लेके मैं स्टेज पे बैठ गया, और 15 मिनट में मतलब जो लोग सोनू निगम साहब को सुन के उनके साथ ही चले गए थे वो वापस फिर आ गए। तो पूरे का पूरा हॉल जो था वो वैसे का वैसा भरा रहा, और सबको 25 मिनट का टाइम था, 25-30, और मैं एक अकेला ऐसा आदमी था जिसने वहाँ पे 50 मिनट गाया। और एक बात और भी है कि उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं। ये भी बात। अच्छा, सोनू निगम के बाद आपने गाया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ये है ना कि कोई सिंगर गा रहा है तो ऑडियंस जब तक नहीं बोलेगी आप नहीं उठ पाओगे। ठीक है, मैंने तो बोल दिया था कि 25 मिनट के बाद कि ओके मैं जा रहा हूँ, ओके थैंक यू, जितना भी जो हमारा बनता है वो बोलना। तो लोग बोल नहीं ऐसा नहीं, once more। और उससे भी बड़ी घबराहट की बात यह है कि मेरे बाद पता किन्होंने गाना था, पंकज उदास जी ने। ओह, और वो देख रहे हैं कि ये कब उठेगा। इसके बाद मेरी बारी। तो ये ऐसी चीजें होती रहती है अपने। अच्छा, ऐसा आपने वहाँ पे क्या गाया जी, उसकी कोई? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही सिस्टमेटिकली गाना वहाँ चल रहा था, और मैं थोड़ा भाग्य किस्म का आदमी हूँ। ठीक है, और मैं वैसे भी, आपको जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं गुलाम अली खान साहब का बड़ा चाहने वाला हूँ, उनका फॉलोअर हूँ। तो मैंने उन्हीं के स्टाइल को वहाँ पे आगे रखा, तो दुनिया को एकदम से ये लगा कि ये क्या हो गया। तो वो चीज़ जो है मेरे लिए ठीक रही। मैं आपकी नज़र थोड़ी सी करता हूँ। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा,
साहब की याद वाह, बिल्कुल ताज़ा कर दिया आपने। मेहरबानी ना मेहरबानी। आंख बंद करके सुनो तो मुझे कोई फर्क लग ही नहीं रहा था। उस लेवल के उस्ताद, अब देखो भी उनकी छत्र छाया में रह के सीख के आज जी जी, बस उन्हीं का कर्म है, उन्हीं की दुआएं हैं। गाना बजाना नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है ऐसा गाना बजाना करने की, लेकिन भगवान ने दिया है और उन्होंने मेहनत, जो उनकी मेहनत ही मैं तो कहता हूँ कि रंग लेके आई। अमन जी, आपकी इनके साथ पहली बार मुलाकात? अब ये तो मेरे बड़े भी हैं, मैं इनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, उनको प्यार बहुत करता हूँ। तो मैं इनसे पहली दफ़ा इनको सिर्फ यूट्यूब पे देखा था। मेरे लिए तो अभी भी ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े खिदमतगार हैं संगीत के, और हमेशा ही रहेंगे। और मैं जब इनको यूट्यूब पे देखा पहली दफ़ा तो इनका मैं आशिक हो गया। मैं कहा वाह, क्या क्या गला ऊपर वाले ने दिया है इनको, और किस सोच से गाते हैं, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो खैर, मैं अपनी वाइफ से बैठ के, जब मैंने अपनी वाइफ को भी सुना है तो वो भी कह रही, कहती आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे। मैं कहा ये बड़े लोग हैं, मैं कहा ये दुनिया अलग है। और अब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है। मैं कहा मैं अपना चुपके से सुमड़ी में काम कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। हुआ ये कि मैंने फिर वन पर्टिकुलर आफ्टरनून मैंने खान साहब के फेसबुक पेज पे वैसे उनका नंबर ढूंढ के फ़ैन की तरह निकाल के मैंने उनका नंबर लिया और इनको मैसेज किया कि खान साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं सिडनी हूँ, मैं तबला प्लेयर हूँ, उस्ताद तारी जी का शागिर्द हूँ, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ और इंशाल्लाह आपसे अगर कभी मुलाकात होगी। और ये इनका बड़ापन है कि उन्होंने फ़ौरन ही मुझे वीडियो कॉल पे ले लिया। ओके। फ़ौरन ही, मैं रिप्लाई भी नहीं किया, फौरी तौर पे वीडियो कॉल पे लिया। और जिम से भी वापस आ रहे थे वो तो फिर आधा पौना घंटा, एटलीस्ट घंटा मेरे साथ बात की उन्होंने। तो इतने खुश, फिर ऊपर वाले की इतनी कृपा रही कि जब इन्होंने फिर मुझे बताया, पूछे कि आपका प्लान क्या है, क्या कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैं कहा मैं अभी फ़िलहाल लंदन जा रहा हूँ। कहते मैं भी लंदन जा रहा हूँ। तो फिर बोला, कहते कब? मैं कहा मैं 21 को पहुँच रहा हूँ। कहते मैं तो 20 को पहुँच रहा हूँ, जुलाई को, पिछले साल। तो फिर हम ऐसे अब हमारा मुलाकात हुई, तो मैं इनके शो में भी गया और वहाँ भी इन्होंने बड़े प्यार से मुझे रिसीव किया। फिर हम शो के बाद ख़त्म करके जब घर आए तब इन्होंने फिर मुझे हुक्म किया, कहते चलो तबला खोलो, फिर बैठते हैं। फिर सुबह 4-5 बजे तक बैठे रहे और फिर तब से जब जो मिले हैं हम तब से ऐसे ही साथ ही काम करते हैं। आपने इनको हुक्म किया नहीं, तबला खोलो? मैं तो इल्तिजाई करता हूँ। एक मिनट कहते वो ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ है वो भी हुक्म वर्गी होती है। इन्होंने बोला तबला खोलो, तबला खुला है, एक जुगलबंदी। जी बिल्कुल, मैं आपको एक जुगलबंदी सुनाता हूँ, दोनों आइए। चुपके चुपके आंसू बहाना याद, चुपके चुपके आंसू बहाना याद, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना क्या खूब, वाह, क्या खूब। बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है बातें छोड़ के बस यही सुनता चला जाओ, जी यही जी सुनता जी, चलता ये फिलहाल हम आपको आपके साथ बातें ज़रूर करने आए हैं, और ये जितना काम आप देख रहे हैं, अगर आपको इसको ज़्यादा देखना है तो आपको शो पे आना पड़ेगा। यही मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था
ऑस्ट्रेलिया के शो के बारे में कुछ बताइए। जी जी, वो अमन भाई बताएंगे। हम बहुत ही खूबसूरत शो 7 सितंबर को लेके आ रहे हैं। 7 सितंबर अल अमोर नॉर्थ राइड में है। बहुत ही खूबसूरत फंक्शन सेंटर है। तो अल अमोर फंक्शन सेंटर, हाँ जी, नॉर्थ राइट जी। तो 7 सितंबर को है, सैटरडे को, और दैट इज़ हैपनिंग एट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो वहाँ बहुत सारी खूबसूरत गज़लें भी होंगी, गीत भी होंगे, बॉलीवुड गाने भी। खान साहब तो ऐसे वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने कोई भी जॉनर छोड़ा नहीं है। आप कोई भी जॉनर पकड़ लें और वो उसको बाखूबी से ऐसे निभाते हैं कि आपको कभी कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं, जो मुझे ख्याल से जो लगता है कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं नज़र आता, कि अगर पंजाबी शुरू किया तो वो पंजाबी ही लगेगा, गज़ल शुरू की है तो वो गज़ल के मिजाज से ही होगी। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर जी का गाना उन्होंने पकड़ा तो बिल्कुल वही उसी मुलायम आवाज़ में वो उसको निभाएंगे। अच्छा, टिकट्स कहाँ से ले सकते हैं हम लोग? टिकट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, योगेश जी को मैसेज कर सकते हैं, और योगेश खट्टर जी या अमन पाल, हाँ जी, मैं आपका बिल्कुल। नंबर स्क्रीन पे जरूर दे दूंगा। बिल्कुल जी, आप हमें मैसेज करें और बहुत जल्दी वेबसाइट पे भी हम इसको डाल देंगे। फिलहाल तो मेरे फेसबुक पेज पे चल रहा है, खान साहब के फेसबुक पेज पे भी है, तो अगर आप खान साहब के भी फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जाएं और आप नंबर छोड़ दीजिए, तो जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज। और अगर टेबल्स आपको चाहिए, और वो अच्छी बात होगी कि अगर आप पूरे परिवार के साथ आएँ और इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएँ, और टेबल्स के लिए भी हमारे पास कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। ये फैमिली शो है ना पूरे का पूरा। तो यहाँ पे पिछली बार हम पिछले हफ्ते कैनबरा में थे, तो वहाँ भी पूरी की पूरी फैमिली विद अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। तो क्योंकि ये शो ही ऐसा है कि आप बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, आप बुजुर्गों के साथ भी आ सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली आप आ सकते हैं। सो अल अमोर फंक्शन सेंटर जी, 7 सितंबर जी, 7 PM जी। कांटेक्ट के लिए अमन पाल, योगेश खट्टर जी। या खान साहब के फेसबुक पेज से भी बिल्कुल। कांटेक्ट किया जा जी सकता है। बिल्कुल। गुलजार साहब से कभी मुलाकात? नहीं जी, ऐसा कोई मौका अभी मिला नहीं है। ना गुलजार साहब से मुलाकात हुई है, ना ही मेरी जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई है। और हो जाएगी कभी ना कभी। जिस तरीके से हम गाना बजाना कर रहे हैं, हमारी कोशिशें अच्छी जा रही हैं, और एक दिन ये भी कोशिश अच्छी जाएगी। अच्छा अमन जी, शो के बारे में तो हमने डिटेल्स बताई, डेट, जी। वेन्यू, टाइमिंग। जी। आपने बात करी भी, ये गजल हो तो गजल के रंग में रंग जाते हैं, बॉलीवुड हो तो बॉलीवुड के रंग में रंग जाते हैं, पंजाबी हो तो पंजाबी के रंग में रंग जाते हैं। बेशक। तो भाजी पंजाबी हो जाए। जी बिल्कुल, पंजाबी तो नजर करांगे। हो जावो नी कोई मोड़ लियावो, नी मेरे नाल गया अज लड़के, अल्लाह करे आ जावे सोना, देव जान कदम विच तर के। चला बे पूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, पूरे ओ गल सुन छलिया, ढोला ओ कादा पाया ई रोला। छल्ला खूते हरिये, छल्ला खूते हरिये, छल्ला खूते करिए वे गल्ला मूते, करिए वे सच्चे रब तो डरिए ओ गल सुन छलिया, ढोला वे साड़ के कीताई ढोला। थैंक यू। लाजवाब। वाह जी वाह। ना कहते भी शब्द खत्म हो गए मेरे, इस समय मैं क्या बोलूं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त। 7 सितंबर 7 PM अल अमोर फंक्शन सेंटर, नॉर्थ राइड, अमन पाल, योगेश खट्टर या खान साहब। है ना, पंजाबी का तड़का भी हमने शुरू ही किया, और मेरा दिल ना अभी भरा नहीं है, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी चाहती है। जी स्टेज पे, शो पे तो जो होगा होगा, पर दिल के आपके सबसे करीब पंजाबी का कोई एक और, एक जी नगमा जी, और। मैं 2-4 लाइनें सुनाऊंगा आपको। जी। ये हमारे पंजाब के बहुत ही बड़े राइटर थे,
जनाब शिव कुमार बटालवी साहब, जी जी जी। उनका एक बहुत ही प्यारा शिकरा आपने शायद सुना हुआ है। माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलंगी नी ओदे पैरी झांझर, नी ओ चोग चुगेंदा इक ओदे रूप दी धुप ते खेरी, ते दूजा महकांदा तिरहा, सारी रात गई च सोचा उस एक ही कहर कमा, चूरी कुट्टा ते ओ खांदा नहीं, ते असां तन दा वास खवाया, एक उडारी ओने ऐसी मारी, नी ओ मुड़ वतनी ना आया नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया। अमन जी, हाँ जी। मैं दाद देना चाहूँगा, वो पहचान जो लफ्ज़ आपने बोले, वर्सिटैलिटी, कोई भी जोनर हो उसको बखूबी कैसे निभाना है वो कोई खान साहब से सीखे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा लालची हो गया हूँ। नुसरत साहब, नुसरत साहब मैं सुना देता हूँ, लेकिन ये आज का ये आखिरी सॉन्ग होगा क्योंकि हमने वहाँ भी गाना है, ठीक है। ये आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है। अच्छा जी। नुसरत साहब का मैंने छोटा सा क्लिप वहाँ पे गाया था। मेरा इंस्टाग्राम है सुरेंद्र खान ऑफिशियल, और उसमें ये आज के मतलब पिछले 4-5 दिन में ये 6 लाख से ऊपर चला गया, अरे वाह। और आई थिंक 2 दिन में ये मिलियन हो जाएगा। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में
सिडनी की ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप 7th of September 7 PM अल अमोर फंक्शन सेंटर नॉर्थ राइड नहीं पहुंचे, यू गोना मिस टू मच। खान साहब, आपका हुक्म था, ये लास्ट जी, सॉन्ग है, बहुत शुक्रिया। आज के लिए यहीं आपसे इजाज़त लेते जी जी, हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग मुझे प्यार यहाँ करते हैं और जो लोग प्यार करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप 7th of September को ज़रूर आइएगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू। Thank you so much, Thank you, Aman ji. Ravi ji. बहुत Thank you so शुक्रिया, much, बहुत Sundar Khan ji. My name is Navneet Anand, signing out for Voice Ajkal, our medium, your message. And don't forget, 7th of September. Thank you so much. थैंक यू। Fiji Times. Be with the times.